अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल टीम मेंबर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी से मिल सके। आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको कस्टमर्स ऑर्डर मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बने, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को मस्ट वॉच करना है और कम्प्लीटली वॉच करना है और उसके साथ पूरे फोकस के साथ आपने मेरी हर बात को सुनना है। जहाँ से आपको समझ ना आए आपने वहाँ से बैक करके अगेन एंड अगेन मेरी बात को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि एक दफ़ा जब आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ आएंगे, कस्टमर टाइप्स को समझ आएंगे, बिलीव मी आप लाइफ टाइम के लिए कस्टमर्स को जो है एक अच्छी सर्विस भी देंगे, गुड कंपनी भी दे सकेंगे। और कस्टमर को जब आप अंडरस्टैंड करते हैं तो डेफिनेटली कस्टमर भी हमसे हैप्पी होते हैं और हम भी कस्टमर से ऑटोमेटिकली खुश होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कस्टमर क्या होता है। व्हाट इज़ कस्टमर? कस्टमर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। यूँ समझिए कि कस्टमर के वसीले के ज़रिए यूँ समझिए कि कस्टमर के हाथ में हमारा रिज़्क लिखा हुआ है। जैसा कि आप हैं, आपके घर में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, आपके घर पे छोटी से छोटी चीज़ भी और बड़ी से बड़ी चीज़ भी जो मार्केट से आ रही है, डेफिनेटली वो आप शॉप से बाय करके आ रहे हैं और आप किसी न किसी के कस्टमर्स हैं। अब यहाँ पे मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, मार्केट के अंदर अनलिमिटेड शॉप्स हैं, बट आप मार्केट के अंदर ओनली 4 to 5 शॉप्स पे क्यों जाते हैं? उसकी रीज़न क्या है? जिस शॉप पे आप जाते हैं वहाँ पे आपको गुड कंपनी मिलती है, अच्छी चीज़ मिलती है, रिजनेबल प्राइस में चीज़ मिलती है और अच्छी कंपनी मिलती है, एंड देन वहाँ पे आप चीज़ को बाय करने जाते हैं और वो आपकी फिक्स्ड शॉप हो जाती है। जैसे कि हमारी भी शॉप है कि हमने कपड़े इस शॉप से लेने हैं, जूते इस शॉप से लेने हैं, रिजनेबल प्राइस है, भाई अच्छा है, जब भी जाते हैं अच्छा कोऑपरेट करता है, तो वो हमें समझता है, ठीक है। वहाँ पे शॉपकीपर अपने कस्टमर के बिहेवियर को, कस्टमर्स की टाइप्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है। आपने कभी नोट किया कि आप किसी शॉप पे जाते हैं, कोई ऐसा कस्टमर आ जाता है, शॉपकीपर जो होता है उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, मैं नोट करती हूँ ना, उसके साथ ऐसे ट्रीट करता है। मैं कहती हूँ कि इसने इसके साथ ऐसे क्यों किया। जब मैंने कस्टमर टाइप्स रीड की, इसके बारे में मैंने नॉलेज गेन किया, तो वहाँ से मुझे इस चीज़ का आउटपुट मिला, मतलब जवाब मिला कि शॉपकीपर के पास तो एक दिन में इतने ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, उसको पता है कि कौन सा कस्टमर किस बिहेवियर का है, किस कैटेगरी का है, ठीक है, तो वो उसको उस हिसाब से लेके चलता है। अब ऐसा भी होता है कि हम जब बड़े शॉप्स मॉल पे जाते हैं वहाँ पे तो ये चीज़ नहीं होती, सब एक जैसे होते हैं। खास करके छोटी शॉप्स पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ होती है कि जो शॉपकीपर होता है कहता है बाजी पीछे होके खड़ी हो जाओ, करीब नहीं आना, जो चीज़ लेनी है आप मुझे बताना। वहाँ पे शॉपकीपर को पता है कि मेरा ये कस्टमर किस टाइप का है, ठीक है। तो इंसान परखा जा सकता है, इंसान जज किया जा सकता है कि ये किस कैटेगरी का है। तो फिर तो ये मामूली सी बात है कि हमने ये चीज़ देखनी है कि हमारा कस्टमर किस टाइप का और इसकी नीड्स क्या हैं। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स हैं। नंबर 1 लॉयल कस्टमर, एंड नंबर 2 इम्पल्सिव कस्टमर, एंड नंबर 3 डिस्काउंट कस्टमर, एंड नंबर 4 नीड बेस्ड कस्टमर, एंड नंबर 5 वॉन्डरिंग कस्टमर्स। अब हमारे पास ये मेजर 5 कस्टमर्स हैं। ये वो कस्टमर्स हैं जो कि हमारे पास ओवरऑल आ रहे होते हैं। नंबर 1 लॉयल कस्टमर, मतलब वफादार कस्टमर। नंबर 2 इम्पल्सिव कस्टमर, जज्बाती कस्टमर, एंड नंबर 3 डिस्काउंट बेस्ड कस्टमर, एंड नंबर 4 नीड बेस्ड कस्टमर। डिस्काउंट बेस आपको पता है कि इनको बस डिस्काउंट चाहिए, फ्री डिलीवरी, 40% ऑफ, 30% ऑफ। एंड नंबर 4 नीड बेस्ड कस्टमर, ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ बाय करने वाले। एंड नंबर 5 वॉन्डरिंग कस्टमर, आप इनको आवारा कस्टमर भी कह सकते हैं, जो कि आपका टाइम वेस्ट करने वाले कस्टमर्स होते हैं। अब हम इन तमाम कस्टमर्स को स्टडी करते हैं। डीपली स्टडी करने से ही हमें फ़ायदा होता है।
क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में डीपली नॉलेज लेते हैं, उसमें स्टडी करते हैं, बिलीव मी हमें वहीं से कामयाबी मिलती है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नंबर 1, लॉयल कस्टमर्स। ये कैसे कस्टमर्स होते हैं, अब इसके ऊपर एग्जांपल्स के साथ हम जो है स्टडी करेंगे। लॉयल कस्टमर्स जो होते हैं ये बहुत ही मॉडल रोल कस्टमर्स होते हैं, बहुत ही वफ़ादार कस्टमर्स होते हैं। ये जिस चीज़ को बाय कर लेते हैं या जो चीज़ इनको पसंद आ जाती है, ये उसी चीज़ को ही अगेन एंड अगेन बाय करते हैं। इनका ये नहीं होता किसी ने कहा कि ये चीज़ बड़ी अच्छी है। जैसे कि ऐसा होता है ना कि आप अपने कस्टमर्स को जो है SCS का शैम्पू आप दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ आपको पता चलता है कि उस कस्टमर्स ने किसी और कंपनी के ऊपर स्विच कर लिया, किसी और शैम्पू को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आते। इनको अगर आपका SCS का शैम्पू पसंद आ गया तो वो आपसे अगेन एंड अगेन खुद कॉन्टेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि हमें ये शैम्पू चाहिए। सो ये बहुत ही क्यूट कस्टमर्स होते हैं। ये कस्टमर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी हो सकते हैं आपके बिज़नेस के अंदर, और उसके साथ ये कस्टमर्स अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी प्रेफर करते हैं। जो चीज़ इनको पसंद आ जाए वो नेक्स्ट ऑडियंस को भी प्रेफर करते हैं कि आप भी ये चीज़ ज़रूर ट्राई करो। सो ऐसे कस्टमर्स के साथ आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। कोशिश करें कि रिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। है सब कस्टमर्स के साथ आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसे कस्टमर्स जो हैं बहुत कम चांसेस है कि आपको ऐसे कस्टमर्स मिले, लेकिन दुनिया बहुत वसी है। मतलब अगर रेशो की बात की जाए तो ऐसे कस्टमर्स कम मिलते हैं। एंड नेक्स्ट स्लाइड है हमारी इम्पल्सिव कस्टमर्स। ये कस्टमर बड़े जज्बाती होते हैं, जज्बात में आके चीज़ को बाय करने वाले। तो ऐसे लोग आपके बिजनेस में बहुत आपकी हेल्प कर सकते हैं और बहुत सेल दे सकते हैं आपको, लेकिन अब ये आपने खुद जज करना है। अगर मैं इसको डीपली डिफ़ाइन करूं तो ये कस्टमर्स जब मार्केट में जाते हैं अपनी ज़रूरियात की चीज़ों को बाय करते हैं, ठीक है, और अगर इनको शॉप के अंदर कोई ऐसी प्रोडक्ट नज़र आ जाती है जो इनको अट्रैक्ट करती है, तो ये जज्बात में आके बगैर सोचे समझे उस चीज़ को बाय कर लेते हैं, चाहे उनके फ़ायदे की है या नहीं है, या अभी उसकी ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन ये जज्बात में आके जो चीज़ इनको अट्रैक्ट करती है वो पूरी बाय कर लेते हैं। सो ऐसे कस्टमर्स के पास पैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कस्टमर्स आपको सेल बहुत अच्छी दे सकते हैं। अगर हम इसको एग्जांपल्स में समझें, ऐसे कस्टमर्स अगर बाज़ार में जाते हैं, लेट्स सपोज हम अपने बिज़नेस की बात कर लेते हैं, इनको अगर शैम्पू एंड ऑयल चाहिए, लेकिन इनके सामने एक ऑफ़र आ गई है, एक अच्छी ऑफ़र आ गई है, तो इन्होंने कहना कि हमें ये भी ऑर्डर कर दें। और अगर हम इससे हट के कोई चीज़ शेयर करते हैं, इनको पसंद आ गई, उन्होंने कहना ये भी हमें ना आप ऑर्डर कर दें। तो ये इस तरह के कस्टमर्स होते हैं। ऐसे कस्टमर्स आपकी बहुत बहुत ज़्यादा सेल करवा सकते हैं। तो बट आपने यहाँ पे कस्टमर टाइप्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, तब ही आप अपने कस्टमर्स को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे। एंड देन हमारा जो थर्ड कस्टमर है, नीड बेस्ड कस्टमर। ऐसे कस्टमर जो होते हैं वो ज़्यादा सेल नहीं करते। ऐसे जो कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादा चीज़ों को बाय नहीं करते, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक प्रोडक्ट को बाय करते हैं और बड़े संजीदा से और सीरियस से कस्टमर्स होते हैं। अगर एक्स्ट्रा चीज़ आप इनको दिखा भी दो तो कहते हैं कि नो, ये हमारी ज़रूरियात की चीज़ें नहीं हैं। अगर इनको शैम्पू ऑयल की ज़रूरत है तो ये शैम्पू ऑयल ही लेंगे। आप चाहें इनको कितनी ही ऑफ़र्स क्यों ना दिखा दें, ये बाय नहीं करेंगे। सो यहाँ पे भी नीड्स आ रही हैं कि कस्टमर की नीड कितनी है, तो आपने कस्टमर को उतना ही टाइम देना है और उस तरह ही आपने उसको ट्रीट करना है। ऐसे कस्टमर्स भी अच्छे कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करते और नीड बेस के मुताबिक आपसे चीज़ को बाय करते हैं। एंड देन लास्ट कस्टमर है हमारे वॉन्डरिंग कस्टमर, आवारा कस्टमर, टाइम वेस्टेड कस्टमर्स। ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जिसकी वजह से आप लोग डिसपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आज आप लोग मेरे इस ट्रेनिंग सेशंस को अगर आपने कम्प्लीटली अटेंड किया होगा तो नेक्स्ट आप लोग जो हैं डीमोटिवेट नहीं होंगे कि भाई मैंने उसको डील्स भी दी, मैंने उसको कहा कि भाई 20% डिस्काउंट के साथ प्रोडक्ट आ रही है, मैंने उसको कहा कि भाई फ्री डिलीवरी भी आ रही है, लेकिन उसने किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लिया। ये कस्टमर, इनका कोई माइंड नहीं होता।
इनका माइंड बनाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे कस्टमर जो हैं वो जस्ट इन्वायरमेंट के लिए आते हैं कि आया देखें प्रोडक्ट की क्या क्या कैटेगरीज आई हैं, और इससे हट के कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पे एक शॉपकीपर, एक सेलर, या वो आप भी हो सकते हैं, अगर आप कस्टमर की कैटेगरीज को अंडरस्टैंड कर जाते हैं। आपने नोट किया कभी आप बाज़ार जाएं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, चीज़ को पकड़ते हैं, देखते हैं, रेट पूछते हैं, छोड़ देते हैं, फिर आगे चलते हैं, भाई ये कितने का है, भाई ये कितने का है, पूछते जाते हैं और आगे चलते जाते हैं। उनका कोई माइंड नहीं होता। तो ये वो कस्टमर्स होते हैं। तो आप लोगों ने भी ये चीज़ अब अंडरस्टैंड करनी है कि आया मेरे पास जो कस्टमर आया है उसको कितना टाइम देना है, उसको क्या चीज़ दिखानी है। जब आप वो कहते हैं ना सही टाइम पे सही चौका मारेंगे ना, आपको तभी फ़ायदा होगा। ये थे हमारी कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स। होप सो आपको कस्टमर टाइप्स के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा होगा कि आया नेक्स्ट टाइम हम भी ऐसे कस्टमर्स को इस तरह ट्रीट करेंगे। हमारे पास लॉयल कस्टमर आ गया तो उसको कैसे ट्रीट करना है, ये भी अच्छे कस्टमर्स होते हैं। इम्पल्सिव आ गया है, जज्बाती कस्टमर्स आ गया हमारे पास, इसको कैसे आपने ट्रीट करना है, इसको किस चीज़ की नीड है, ये भी मैंने आपको बता दी कि चाहते क्या हैं। डिस्काउंट कस्टमर्स क्या चाहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास ऐसा कस्टमर आ जाता है। नीड बेस्ड कस्टमर भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद वांडिंग कस्टमर, ये जो आपका दिमाग खाते हैं, बेनतहा खाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना इनको कितना टाइम देते हैं और इसके बाद आप इनको हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने कस्टमर को किस तरह गाइड करते हैं। मे बी आप लोगों के माइंड में ये चीज़ आए कि अब हमें कैसे पता चलेगा विच कैटेगरीज ऑफ माई कस्टमर, मेरा कस्टमर किस कैटेगरी में आ रहा है। जब आप किसी भी चीज़ को स्टडी कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है। अगर आप लोगों ने मेरे आज के सेशन को कम्प्लीटली वॉच किया होगा तो आपको समझ आ जाएगी। जब आपका कस्टमर आपके पास आएगा वैसा आपको बिहेवियर शो करवाएगा, आपसे डिमांड करेगा, तो जब आपने स्टडी की होगी आपको ऑटोमेटिकली आपका कस्टमर का बिहेवियर और टाइप्स पता चल जाएगी। एंड देन नेक्स्ट स्लाइड है हाउ टू मेक ऑनलाइन कस्टमर्स। ये नेक्स्ट वीडियो टॉपिक है हमारा कि हम ऑनलाइन कस्टमर्स कैसे बनाएं। देखिए, आपको टाइप्स ऑफ कस्टमर इसलिए समझाया क्योंकि कस्टमर ढूंढने से पहले हमें कस्टमर की टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमारे पास अच्छा कस्टमर आ गया उसको कैसे गाइड करना है। अगर हमारे पास कोई जज्बाती या फिर आवारागर्द कस्टमर आ गया, ठीक है, तो उसको कैसे ट्रीट करना है, ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अच्छे तरीके से गाइड ना करते हम खुद डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, हम खुद डिस्टर्ब होते हैं, हमारे पास लोग भी आ रहे हैं, कस्टमर्स भी आ रहे हैं, लेकिन ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। आप लोग अक्सर कहते हो ना कि बहुत सारे लोग पूछते हैं लेकिन लेते नहीं हैं। वो ये बात है कि आप कस्टमर की कैटेगरीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो आज से आप लोगों ने मेरी वीडियो देखने के बाद इस चीज़ के ऊपर फोकस ज़रूर करना है। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो मैंने आपको टॉपिक बता दिया है, आपने मस्ट वॉच करना है मेरी उस वीडियो सेशन को भी, हाउ टू मेक ऑनलाइन कस्टमर्स। तो आप अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे या फिर किस सोशल मीडिया ऐप के ऊपर आप बेस्ट कस्टमर्स बना सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को वॉच किया और होप सो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ। आप वीडियो सेशन के अंदर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये जो हमारा कंसेप्ट है ये क्लियर नहीं हुआ, और आपको आंसर मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।